नथिंग इम्पॉसिबल, चाहो तो सब कुछ है आसान। ये लाइंस आपने कहीं ना कहीं सुनी ही होंगी, लेकिन इन्हें सच कर दिखाया है महाराष्ट्र के दादा साहेब भगत ने। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक खबर काफी वायरल हो रही है कि इन्फोसिस कंपनी का एक ऑफिस बॉय कंपनी का CEO बन गया है। ये न्यूज इतनी वायरल हुई कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी दादा साहेब भगत की कड़ी मेहनत की सराहना की। लेकिन एक ऑफिस बॉय से एक कंपनी का CEO बनना इतना आसान नहीं था। अगर आप अपने हुनर का इस्तेमाल सही तरीके से करना जानते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव के दादा साहेब भगत ने इन्फोसिस में एक ऑफिस बॉय के तौर पर काम करना शुरू किया। आज एक कंपनी के CEO हैं। कभी 4,000 महीने की सैलरी पर काम करने वाला ये लड़का अब अपनी कंपनी डिजाइन टेम्पलेट का मालिक है, वो भी इतनी सफलता के साथ कि उसकी शार्क टैंक तक चर्चा पहुंच चुकी है। दादा साहेब भगत महाराष्ट्र के बीड़ के एक सूखाग्रस्त गांव से ताल्लुक रखते हैं। वे यहीं पर पले बढ़े। ये एक ऐसा इलाका है जहां सूखे जैसी स्थिति हमेशा बनी रहती है। यही वजह है कि वहां पर खेती करना बहुत ही मुश्किल था। ऐसे में जीविका के लिए क्या किया जाए, क्योंकि उनके परिवार में शिक्षा को प्राथमिकता दी ही नहीं जाती थी। कैसे ना कैसे करके उन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई की और फिर ITI का कोर्स किया। इसके बाद नौकरी की तलाश में महाराष्ट्र के पुणे आ पहुंचे, इस बात से अनजान कि इन्फोसिस कंपनी में उनकी किस्मत पलटने वाली है। उन्हें इन्फोसिस कंपनी में 4,000 रुपए सैलरी के रूप में मिलते थे। कंपनी में दादा साहेब इंजीनियर्स के बैठने के डेस्क साफ करते थे, उन्हें चाय पिलाते थे। तभी भगत ने पहली बार कंप्यूटर को देखा। यहीं से भगत को आइडिया आया, फिजिकल मेहनत के अलावा डिजिटल से भी कमाई की जा सकती है। बस यहीं से शुरू हो गया भगत का डिजिटल सफर। भगत की कंप्यूटर्स में दिलचस्पी को देखते हुए ऑफिस के ही एक एम्प्लॉय ने उन्हें ग्राफिक डिजाइन के बारे में बताया, जिसने भगत के जीवन की दिशा ही बदल दी और हुआ डिजाइन टेम्पलेट का जन्म। डिजाइन टेम्पलेट का आइडिया दादा साहेब को अपने बचपन की एक घटना से आया। दरअसल भगत बचपन में एक कलाकार के साथ मंदिर में भित्ति चित्र बनाते थे। उन्होंने ग्राफिक डिजाइन को उससे रिलेट किया। उन्हें राह दिखाने वाले इंजीनियर ने भी बोला, समझो ग्राफिक डिजाइन एक तरह का भित्ति चित्र ही है। अब दादा साहेब ग्राफिक डिजाइनिंग में लग गए। दादा साहेब दिन में वही नौकरी करते और मोबाइल पर रात में ग्राफिक डिजाइनिंग से संबंधित वीडियोस देखते। उन्होंने ऑनलाइन ट्यूटोरियल और फ्री प्रोग्राम्स का इस्तेमाल करके डिजाइनिंग सीखनी शुरू कर दी। 1 साल से भी कम समय में वो एक ऑफिस बॉय से ग्राफिक डिजाइनर बन गए और पोछा लगाने की बजाय इन्फोसिस में ही माउस से कमाई करने लगे। फिर उन्होंने एक डिजाइनर के रूप में फ्रीलांसिंग शुरू कर दी और बाद में अपनी खुद की डिजाइन कंपनी शुरू कर दी। उसे नाम दिया डिजाइन टेम्पलेट। लेकिन सफलता रातों रात नहीं मिलती, उन्हें कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। साल 2019 में कोविड-19 महामारी आ गई और दादा साहेब को अपना डिजाइनिंग काम बंद करके वापस गांव लौटना पड़ा। मगर गांव में आने पर भी उन्होंने हार नहीं मानी। भगत ने गांव में पहाड़ी के पास एक छोटा सा ऑफिस बनाकर डिजाइन टेम्पलेट स्टार्टअप की शुरुआत की। कहते हैं ना, अगर आप किसी चीज को पाना चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। यहीं से बनी एक ऐसी कंपनी जो अब कैनवा जैसी इंटरनेशनल डिजाइन प्लेटफॉर्म को टक्कर दे रही थी। उनकी मेहनत और जज्बे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान भी अपनी ओर खींचा। PM ने मेक इन इंडिया के तहत उनकी सराहना की। दादा साहेब को असली पहचान मिली शार्क टैंक में। शार्क टैंक्स ने भी उनके आइडिया और जज्बे की काफी तारीफ की और बॉट के अमन गुप्ता ने उनके साथ 1 करोड़ में 10% इक्विटी का सौदा किया। आज उनकी कंपनी हजारों डिजाइनर्स को प्लेटफॉर्म दे रही है और भारत को डिजिटल डिजाइन्स में आत्मनिर्भर बना रही है। दादा साहेब ने ये साबित कर दिया है कि अगर कोई अपने सपनों को सच करने की ठान ले तो इम्पॉसिबल भी आई एम पॉसिबल बन जाता है। दादा साहेब की मेहनत को लाइक करें और ऐसी और भी इंस्पायरिंग स्टोरीज के लिए कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें हमारे पेज को।